जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में चला, तो बताना है कि अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में चला था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि कब हुई थी, तो बताना है कि अमृतसर संधि कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, तो आपको बताना है किस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रख गई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो बताना है कि जो राज्यसभा होता है उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 368 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जो धन विधेयक होता है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि जो राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है अध्यादेश उसकी अवधि कितनी होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 6 माह यानी कि 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 6 माह प्लस 6 सप्ताह के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की भारत की संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताना है कि जो कावेरी नदी है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है कावेरी नदी का उद्गम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कॉफी उत्पादन में अग्रीय राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो कर्नाटक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है, ध्यान रखना। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि केरल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना केरल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर कौन सा है, तो बताना है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जो कि बैरन द्वीप पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो बताना है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह त्वचा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है, तो बताना कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसने खोजा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने खोजा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है कि पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था भारत का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर के यानी कि सम्मुख चट्टी ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं, तो बताना है कि हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2015 में नीति आयोग शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था वो बताना है आपको। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लागू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो बताना कि जो रामकृष्ण मिशन है उनकी स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो बताना कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कब प्रक्षेपित किया गया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीकी में कौन सी तरंग अनुप्रयोग की जाती है, तो बताना है कि ब्लूटूथ जो होता है उसके में कौन सा तरंगे प्रयोग की जाती है तकनीकी में। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताना कि पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि कब मिली, तो बताना है क्वीन विक्टोरिया को भारत की उपाधि कब मिली, महारानी की उपाधि कब मिली। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1876 में मिली थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। शपथ दिलाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जो भारत का पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किसने कराया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किसने कराया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन सा है। चार ऑप्शन आपके
सामने दिया गया, बताना कि भारत में कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व सौर दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना विश्व सौर दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो बताना है भारतीय जो सेना का ध्येय वाक्य है वो क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सेवा परमो धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेवा परमो धर्मम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा हेग में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो बताना ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा CO2 है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो बताना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो बताना है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, किस देश में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका भारत में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पंचवर्षीय व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेपस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्टेपस। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यूएनए का मुख्य, यानी कि यूएनए का स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसी के साथ धन्यवाद।